एक रात दिल्ली जयपुर हाईवे कंप्लीटली खाली करवा दिया जाता है। बड़े बड़े ट्रक्स किसी चीज से भरे हुए गुजरते हैं। पालम एयरपोर्ट पर 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंजन ऑन तैयार खड़े हैं। ना कोई पैसेंजर, ना कोई पेपर वर्क, ना कोई न्यूज। ये कोई मूवी सीन नहीं है, ये 1976 में सच में हुआ था और इसका कनेक्शन है एक 400 साल पुराने खजाने से, एक रानी से जिसे जेल भेजा गया और एक प्राइम मिनिस्टर से जिसने शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट बना लिया। ये है जैगर फोर्ट का राज। और जब तक ये वीडियो खत्म होगा तुम खुद डिसाइड करोगे क्या ये सिर्फ अफवाह थी या सच। चलिए शुरू करते हैं एक लड़की से। 1990 कूच बिहार का रॉयल घर, नाम गायत्री देवी। अब जरा सोचो वो जमाना कैसा था। औरतों के लिए घर के अंदर रहना नॉर्मल था, लेकिन गायत्री देवी वो गन चलाती थी, शेर का शिकार करती थी, प्लेन खुद उड़ाती थी और जब बड़ी हुई वोग ने उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत में गिना। 1940 जयपुर के महाराजा से शादी हुई। अब वो थी जयपुर की महारानी। लेकिन यहां ट्विस्ट है, गायत्री देवी को महल में बैठना पसंद नहीं था। उसने सोचा मुझे कुछ बड़ा करना है और जो उसने किया उसने दिल्ली की नींद उड़ा दी। 1962 इंडिया में सबसे पावरफुल पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। खुद नेहरू प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस का मतलब था गारंटीड जीत और इस कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई एक महारानी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह। लोगों ने मजाक उड़ाया, ये क्या करेगी, इलेक्शन पॉलिटिक्स है, फैशन शो नहीं। फिर आए रिजल्ट्स। गायत्री देवी ने कांग्रेस को इतने बड़े मार्जिन से हराया कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी चला गया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्शन विक्ट्री मार्जिन एवर। एक बार नहीं, दूसरी बार भी जीत, तीसरी बार भी जीत, 3 बार कांग्रेस को धूल चटाई। अब सोचो इंदिरा गांधी की कुर्सी तक ये खबर पहुंची होगी तो उन्हें कैसा लगा होगा। बिल्कुल जैसे किसी को अपने ही घर में चैलेंज मिलता हो। अब ध्यान से सुनो, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। जून 25, 1975 रात इंदिरा गांधी रेडियो पर आती है, एक अनाउंसमेंट करती है, इमरजेंसी। इसका मतलब न्यूज़पेपर बंद, कोर्ट्स के पावर कम और जो सरकार के खिलाफ बोला वो सीधा जेल। हजारों लोग बिना एफआईआर, बिना केस अंदर कर दिए गए और एक नाम था उस लिस्ट में, गायत्री देवी, एक महारानी जिसे सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कोई क्राइम नहीं था, सिर्फ वो इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ी हुई थी, यही उनका गुनाह था। 5 महीने तिहाड़ की काल कोठरी में। लेकिन यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब गायत्री देवी जेल में थी तब जयपुर में कुछ और ही हो रहा था। अब वक्त है एक और कहानी सुनाने। चलो चलते हैं 1581। मुगल बादशाह अकबर उनके सबसे ट्रस्टेड जनरल राजा मानसिंह जयपुर के आम्बेर रॉयल फैमिली से थे। अकबर ने मानसिंह को भेजा अफगानिस्तान युद्ध के लिए। मानसिंह गए, जीता और साथ लाए काबुल का खजाना, सोना, हीरा, इतना कि गिन नहीं सकते। लेकिन यहाँ प्लॉट ट्विस्ट है, मानसिंह ने ये खजाना अकबर को दिया ही नहीं। उन्होंने चुपके से जैगर फोर्ट के अंदर पानी के गहरी टंकियों में सब कुछ छुपा दिया, रात को अंधेरे में बिना किसी को बताए। फिर ये राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। ब्रिटिश ने भी इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। और फिर 1976 में ये राज पहुंचा इंदिरा गांधी तक और उन्हें पता था परफेक्ट टाइमिंग क्या होती है। गायत्री देवी जेल में थी, कोई रोकने वाला नहीं था। जून 10, 1976 सुबह जयपुर में कुछ अजीब हुआ। आर्मी के ट्रक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, राजस्थान पुलिस सब एक ही जगह जा रहे थे, जयगर फोर्ट। फोर्ट को सील कर दिया गया। अंदर कोई नहीं, बाहर कोई नहीं, सिर्फ खुदाई चलती रही। 5 महीने तक पानी के टैंक खाली किए गए, जमीन खोदी गई, दीवारों को तोड़ा गया। रोज सुबह टीम अंदर जाती, रोज शाम खाली हाथ बाहर आती। फिर
5वें महीने के अंत में एक रात कुछ अलग हुआ। उस रात दिल्ली जयपुर हाईवे कंप्लीटली खाली करवा दिया गया। बड़े ट्रक्स लाइन में दिल्ली की तरफ निकले, अंधेरे में, बिना किसी रोशनी के। पालम एयरपोर्ट पर 3A and 12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार। कोई पैसेंजर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। सुबह तक सब खत्म हो चुका था। गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया, सिर्फ 230 किलोग्राम सिल्वर मिला, बस इतना ही। लेकिन जो लोग उस रात वहां थे, उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला आज तक। 1977 इमरजेंसी खत्म हुई। गायत्री देवी तिहाड़ से बाहर आई, जयपुर लौट आई। सिटी पैलेस, रामबाग पैलेस, सब कुछ सर्च हो चुका था। कागज इधर उधर बिखरे थे, खजाना गायब। गायत्री देवी ने कभी ज्यादा नहीं बोला। अपनी किताब में बस इतना लिखा, जो हुआ वो दर्दनाक था। अब जयगढ़ फोर्ट आज भी खड़ा है जयपुर के पहाड़ पर। टूरिस्ट जाते हैं, फोटोज खींचते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता वो खजाना जो मान सिंह ने 400 साल पहले छुपाया था, क्या वो इंदिरा गांधी के साथ चला गया या आज भी किसी टैंक के अंदर चुपचाप पड़ा है। कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई विटनेस बोलता नहीं, सिर्फ एक सवाल बचा है, वो खजाना गया कहाँ। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हें भी लगता है ये तो किसी को पता ही नहीं, तो कमेंट में लिखो। और अगर लगता है ये सच बाहर आना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो। ऐसे ही छुपे हुए सच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। धन्यवाद।